राजनीति शब्द की उत्पत्ति और उसके साथ जुड़े नाम विभेद के ऊपर बात करेंगे। राजनीति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स से हुई और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई। पॉलिस का अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों में व्यक्ति के नागरिक जीवन के अध्ययन को ही राजनीति कहा गया। समय के साथ नगर राज्य विलुप्त होने लगे और उनके स्थान पे राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति हुई और इस प्रक्रिया के अंदर राजनीति का भी बहुत विस्तार हो गया या राजनीति विज्ञान विषय का भी बहुत विस्तार हो गया। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम व्यक्ति के राजनीतिक आचरण, राजनीतिक संस्थाओं, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये बहुत सारी नवीन अवधारणाएं जो राजनीति के साथ जुड़ गई हैं उनका अध्ययन करते हैं इसमें। तो इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति नगर राज्यों से हुई। इस शब्द के साथ या आज जिसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, वहाँ तक की जो यात्रा है उसमें इस विषय के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया। सबसे पहला शब्द जो इसमें प्रयोग हुआ वो था राजनीति। शुरू के दौर में चूँकि नगर राज्यों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई पॉलिस से, इसीलिए इसको सिविक्स फिर बाद में पॉलिटिक्स कहा गया। और इसीलिए जो प्रारंभिक दौर के विचारक थे जैसे कि अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा उसका नाम पॉलिटिकस था, या लास्की ने जो अपना पुस्तक लिखी उसका नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स था। विल्सन ने अपनी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स रखा। तो इस तरह से सभी ने राजनीति शब्द का प्रयोग इस विषय के अध्ययन के लिए या उस विषय पे लिखने के लिए किया और सबका ध्यान जो था वो नागरिक जीवन पर केंद्रित था। लेकिन धीरे धीरे महसूस किया गया कि राजनीति का विस्तार हुआ, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि किस तरह से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसके साथ जुड़ गई और ऐसा लगने लगा कि ये शब्द इस विस्तृत विषय के लिए सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। साथ ही एक और भी बात है कि राजनीति शब्द के साथ एक नकारात्मक प्रतिध्वनि जुड़ी हुई है और ये नकारात्मक प्रतिध्वनि जो है वो इस तौर पे है कि हम बहुत बार राजनीति शब्द का प्रयोग आम जिंदगी में एक बहुत नकारात्मक तौर पे करते हैं। अरे वहाँ पे राजनीति हो रही है, वो राजनीति कर रहा है। तो इस तरह से ये जो नकारात्मक प्रतिध्वनि जुड़ी उस कारण भी आज इस विषय के लिए खाली राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। बाद के दौर में बहुत सारे विद्वानों ने इस विषय के लिए राज्य दर्शन या राजनीतिक दर्शन शब्द का भी प्रयोग किया, क्योंकि प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक काल तक जितना भी पश्चिमी दर्शन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम प्लेटो या अरस्तु, मध्य युग के अंदर एक्विनास या ऑगस्टाइन, या पुनर्जागरण युग के बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, किसी की भी बात करें, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान पश्चिमी दर्शन में रहा। भारतीय दर्शन की बात करें तो मनु, शुक्र, कौटिल्य, फिर समाज सुधारक आए और उसके बाद चाहे हम महात्मा गांधी कहें, जवाहरलाल नेहरू रहे, एम.एन. रॉय रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, बहुत सारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने अपना योगदान राज्य दर्शन को दिया। इसलिए राज्य दर्शन शब्द का प्रयोग भी इस विषय के लिए किया गया। लेकिन राज्य दर्शन के साथ एक समस्या रही कि इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि दार्शनिकों के विचारों और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बात की जा रही थी। सारा राजनैतिक दर्शन मानकात्मक था। ये मानकात्मक शब्द बार बार आपके सामने आएगा। मानकात्मक शब्द का अर्थ है वह दर्शन जो मानक स्थापित करे, राज्य कैसा होना चाहिए, समाज राजनीतिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी बात का अंत चाहिए से करते हैं, इसका मतलब कुछ मानकों को स्थापित करने की बात की जा रही है।
इसलिए नॉर्मेटिव या मानकात्मक का अर्थ है मानक स्थापित करने वाला दर्शन, और इसलिए भी इसको अस्वीकृत कर दिया गया शब्द को, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि मानकात्मक जो दर्शन है वो व्यवहारिक राजनीति से बहुत दूर है, और इसलिए जो समय के साथ इस शब्द का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान में नहीं हो। फाइनली आज हम जिस शब्द का प्रयोग इस विषय के लिए करते हैं वह राजनीति विज्ञान है, और इसमें आप जानते हैं दूसरे महायुद्ध के बाद जो वैज्ञानिकों का या विज्ञान का असर संपूर्ण विषयों पर पड़ा, सबसे पहले समाजशास्त्र पे पड़ा, उसके बाद सारे विषयों पे ये फैला, और इसीलिए जो अध्ययन था समाज विज्ञानों का वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज़ी राइटर्स जो थे, इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स थे और राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता विलियम गॉडविन ने किया, और उनकी जो पत्नी थी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने इस शब्द का प्रयोग, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। 1948 में जो यूनेस्को के तत्वावधान में राजशास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर भी इस शब्द को स्थापित किया गया, इस शब्द को प्रयोग में लाया गया, और इस विषय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो आज हम इसको राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं, और इसमें दूसरे महायुद्ध का असर नज़र आता है। सारे समाज विज्ञानों पे जो एक वैज्ञानिक पद्धति का जो असर था वो दिखने लगा, और आज राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग इस विषय के लिए किया जाता है। नगर राज्यों के समय से आज तक विषय का इतना अधिक विस्तार हुआ है, और ये विस्तार निरंतर हो रहा है। बहुत सारी नवीन अवधारणाएं इसके साथ जुड़ रही हैं, और आने वाले समय में भी ये नवीन अवधारणाएं जुड़ती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।